यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कल्पना और रचनात्मकता द्वारा निर्मित है। दर्शक कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। फिक्शनल रियल्स प्रेजेंटिंग द साइलेंट टाउन। थॉमस कई दिनों से ग्रामीण इलाकों में यात्रा कर रहा था। तभी उसकी नजर एक सुनसान शहर पर पड़ी। हवा में एक भयानक सन्नाटा था जिसने उसके शरीर में सिहरन पैदा कर दी। वह शहर जो कभी जीवन से भरपूर था, अब समय के साथ स्थिर हो गया है, जैसे कि निवासी पतली हवा में गायब हो गए हों। ऐसा लग रहा था मानो पूरी जगह को खामोशी की घनी चादर ने निगल लिया है। जिज्ञासा ने थॉमस के अंदर तक कुरेदा, उसे जांच करने के लिए मजबूर किया। वह सावधानी से शहर में दाखिल हुआ, पथरीली सड़कों पर कदम रख रहा था, जहां सदियों से किसी आत्मा को नहीं देखा गया था। जैसे ही वह चला, उसने परित्यक्त घरों, ऊंचे बगीचों और धूल से ढकी खिड़कियों वाले स्टोर फ्रंट को देखा। यह एक भयावह दृश्य था। जब थॉमस ने शहर का भ्रमण जारी रखा तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सन्नाटा बहरा कर देने वाला हो गया। यह एहसास और भी तीव्र हो गया कि उस पर नजर रखी जा रही है। परित्यक्त टाउन हॉल में उसकी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी। यह सारा वाकर का था, जो एक युवा महिला थी जो सदियों पहले शहर में रहती थी। पन्नों में अजीब घटनाओं, लुप्त हो रहे शहरवासियों और एक दुखद घटना के रोंगटे खड़े कर देने वाले विवरण थे, जिसने इस शहर को पीढ़ियों के लिए अभिशप्त कर दिया था। डायरी के अनुसार हर साल उसी तारीख को शहर समय के जाल में फंस जाता था और वही दुखद घटना दोहराई जाती थी। निवासी गायब हो जाएंगे और उनकी आत्माएं एक भयानक घटना को फिर से दोहराएंगी जो बहुत पहले घटी थी। यह चक्र अनिश्चित काल तक जारी रहेगा, जब तक कि कोई इसे तोड़ न दे। शहर के अंधेरे रहस्य को उजागर करने और फंसी आत्माओं को मुक्त कराने के लिए दृढ़ संकल्पित थॉमस ने अपनी जांच में गहराई से काम किया। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। उन्होंने टाउन हॉल के नीचे एक छिपे हुए भूमिगत कक्ष की खोज की, जो रहस्यमय प्रतीकों और प्राचीन कलाकृतियों से सुसज्जित था। यहीं पर उसे एक पुरानी खराब किताब मिली जिसमें श्राप को तोड़ने का मंत्र था। नए ज्ञान से लैस होकर शापित दिन निकट आने पर थॉमस शहर के केंद्र में खड़ा था। घड़ी में आधी रात हुई और भयानक सन्नाटे की जगह चीखों और विलापों के शोर ने ले ली। भूतिया आभास साकार हुआ, जिसने उस दुखद घटना को फिर से दोहराया जिसने शहर को सदियों से परेशान कर रखा था। कांपते हाथों से थॉमस ने प्राचीन पुस्तक से मंत्र का पाठ किया, जिसमें एक शक्तिशाली जादू का आह्वान किया गया जो समय चक्र को तोड़ देता है। भूत प्रेत अपनी पटरियों पर जम गए, उनका विलाप शांत हो गया। समय मानो अपनी सांसें थाम रहा था। जैसे ही श्राप टूटा, शहर ढहने लगा, इमारतें धूल में बदल गईं। लेकिन अराजकता के बीच फंसे हुए शहरवासियों की आत्माएं निकल गईं, जो रात के आकाश में अलौकिक लपटों की तरह उठ रही थीं। उन्होंने कृतज्ञता के शब्द फुसफुसाए, उनकी आवाजें हवा में उड़ गईं। जैसे ही अंतिम आत्माएं गायब हो गई, शहर के अवशेष नष्ट हो गए और पीछे एक खाली मैदान के अलावा कुछ नहीं बचा। थॉमस विस्मय में खड़ा था। उसका दिल उस त्रासदी के बोझ से भारी था जिसने इतने लंबे समय तक शहर को निगल लिया था। फिर भी वह आशा की एक किरण महसूस किए बिना नहीं रह सका। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा,
उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, एक आवाज जो समय के पार से आती हुई प्रतीत हुई। इसने उनकी बहादुरी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और वादा किया कि आत्माओं को अंतः शांति मिलेगी। हालांकि यह शहर अब नहीं रहा, लेकिन इसका काला रहस्य खत्म हो चुका था। थॉमस, जो अपने साथ हुई मुलाकात से हमेशा के लिए बदल गया, उसने द साइलेंट यादें अपने भीतर संजो ली। उन्होंने शापित शहर और उसकी मूक पीड़ा की कहानी साझा करते हुए अपनी यात्राएं जारी रखीं। और हालांकि उन्हें इसके जैसी कोई दूसरी जगह कभी नहीं मिली, उन्होंने दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी लाने की कसम खाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी जगह का हश्र द साइलेंट दुखद और भयावह न हो।